गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब इसमें पहला एग्जाम्पल है कि यदि g इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 ये एक सेट है, तब हमें सिद्ध करना है कि g+6 एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है और इसकी कोटि ये इसका ऑर्डर 6 है। जहाँ ये जो +6 है, ये +6 संक्रिया ये समशेष योग मॉड्यूलो 6 संक्रिया होती है। अब इस g को +6 संक्रिया के लिए ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चूंकि g में अवयवों की संख्या परिमित है, इसलिए हम एक संक्रिया सारणी बनाते हैं। अब संक्रिया सारणी बनाने के लिए उसमें अपने जो +6 संक्रिया है, पहले इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। तो यहाँ a+6b, इसका मतलब a+b होगा यदि a+b की वैल्यू <6 हो, और a+6b की वैल्यू a+b-6 या फिर a+b में 6 से डिवाइड करने पर जो धनात्मक शेषफल बचता है वो वैल्यू होगी, ये कब होगी, जबकि a+b की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो। तो जब इसको देखने के बाद अब अपन ये +6 संक्रिया के लिए इन g के एलिमेंट्स की ये संक्रिया सारणी तैयार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ संक्रिया आ जाएगी और ये दोनों तरफ अपन ने एलिमेंट्स लिख दिए जो g के एलिमेंट्स थे कि 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अब चूंकि 0+0 करेंगे तो 0 जो कि <6 है, इसलिए वैल्यू आ गई 0। 0+1 1 जो कि <6 है, तो ये वैल्यू 1। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते हैं तो ये 0+5 तक 5 वैल्यू आ गई, और इसी तरीके से ये वाली लाइन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अपन 1+5 करेंगे तो 6 आता है, और 6 की वैल्यू चूंकि 6 के इक्वल हो गई, इसलिए a+b में यानी 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचा, 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 1+6 5 की वैल्यू 0। इसी तरीके से 2+0 2 हो गया, 2+1 3 हो गया। इसी तरीके से 2+4 मीन्स वही 6। तो 6 से इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 को मैं या तो -6 कर दो या फिर 6 को 6 से डिवाइड करो, धनात्मक शेषफल आ गया 0, तो ये वैल्यू 0। सिमिलरली 2+5 7 को 6 से डिवाइड करने पर धनात्मक जो शेषफल आता है वो 1 होगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 1। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरी एक संक्रिया सारणी तैयार कर ली। अब इस संक्रिया सारणी से ये ग्रुप कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि संक्रिया सारणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये दिए गए समुच्चय के अवयव हो तो वो संक्रिया उस समुच्चय में समृद्धता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, मीन्स वो संक्रिया उसमें द्विचर संक्रिया होगी। तो सबसे पहले अपन ने यही लिया है कि ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो द्विचर संक्रिया या समृद्ध गुणधर्म के लिए। तो ये क्या होगा कि चूंकि संक्रिया सारणी के सभी अवयव g के अवयव है, अतः संक्रिया +6 g में समृद्ध है, अर्थात ये संक्रिया +6 g में द्विचर संक्रिया है। दूसरा पार्ट है साचर्यता या एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम इस g के 3 एलिमेंट ले लेते हैं कि मान लिया जाए a, b और c, ये g के 3 एलिमेंट है। तब अपन अगर a+6b और +6c इसकी वैल्यू देखें तो इसका मतलब है a+b+c में 6 का भाग देने पर प्राप्त धनात्मक शेषफल और
उन्हें a + 6 b + 6 c, इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी कि a + b + c में 6 का भाग देने पर प्राप्त धनात्मक शेषफल। इसका मतलब है कि चाहे a + 6b + c 6c और a + 6b + 6c की वैल्यू देखें तो दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है, इसलिए a + 6b + 6c = a + 6b + 6c for all a b c belongs to G implies +6 संक्रिया G में सहचारी है। ये संक्रिया G में सहचारी हो गई। तीसरे नंबर पे देखते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो संक्रिया सारणी से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखेंगे? तो इस संक्रिया सारणी में हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट 0 इस तरीके का एलिमेंट है कि इस 0 में G के किसी भी एलिमेंट को से अगर ये ऑपरेट कराएं, यानी ये +6c संक्रिया अप्लाई करें तो G का वही एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 0 + 6 संक्रिया के लिए G का तत्समक अवयव है। तो यहाँ ये लिख देंगे कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि 0 + 6 संक्रिया के लिए G का तत्समक अवयव है। चौथे नंबर पे अपन देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये प्रतिलोम अवयव किस तरीके से दिखेगा कि यहाँ अपन संक्रिया सारणी में ये देखते हैं कि इस 0 को किस एलिमेंट से ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है। इसी तरीके से 1 को किस एलिमेंट से ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से वो उसके इन्वर्स एलिमेंट होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ चूँकि 0 को 0 से ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, इसलिए 0 का इन्वर्स एलिमेंट 0। 1 को 5 से ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है, इसलिए 1 का प्रतिलोम अवयव या इन्वर्स एलिमेंट 5। इसी तरीके से 2 को 4 से ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, इसलिए 2 का इन्वर्स एलिमेंट 4। इसी तरीके से 3 का इन्वर्स एलिमेंट 3, 4 का इन्वर्स एलिमेंट 2 और 5 का इन्वर्स एलिमेंट
1 होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि G के अवयवों 0, 1, 2, 3, 4, 5 के प्रतिलोम अवयव क्रमशः 0, 5, 4, 3, 2, 1 है। इसका मतलब है कि G के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट G में विद्यमान है। अब ये तो ग्रुप के लिए हो गया कि इसका मतलब है कि इम्प्लाई G + 6 एक ग्रुप है। अब हमें ये भी देखना है कि ये ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप या अबेलियन ग्रुप है। तो इसके लिए अब क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आगे है 5वें नंबर पे क्रम विनिमयता। या कम्यूटेटिविटी। संक्रिया सारणी से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं? तो इसके लिए ये देखते हैं अपन कि संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि संक्रिया सारणी की जैसे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ एक जैसा है, सिमिलरली सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ एक जैसा है। इसी तरीके से यहाँ ये देख रहे हैं अपन कि संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समान है। अतः यह संक्रिया सारणी इस विकर्ण के सापेक्ष सममित होगी और यही प्रॉपर्टी इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होगी, यानी ये +6 संक्रिया ये G में क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ ये देखते हैं कि चूँकि संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समान है। अतः यह संक्रिया सारणी विकर्ण के सापेक्ष सममित है। implies +6 संक्रिया G में क्रम विनिमय है। और इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। इम्प्लाइज G + 6 एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब अंत में अपने को ये भी बताना है कि ये इस ग्रुप की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ G ये 6 है। तो इसके लिए चूँकि G में अवयवों की संख्या संख्या 6 है, जो कि परिमित है। implies G + 6 एक परिमित
क्रम विनिमय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 है।